ओम शांति। समस्तंक मनरे एही इच्छा थाए जे आमे जहाँ पढ़ुछंती देखुछंती शुणुछंती सेथिरे सब किछि स्पष्ट हेबा उचित। एहा मध्य सत्य काहेकि काहेकि ना आम क्षुधार तृप्ति से पर्यंत हुए नाही जे पर्यंत स्पष्टता होई न थाए। रचनात्मकतार धाड़ी रे समस्ते निज रचना को श्रेष्ठतम श्रेणी रे देखिबाकू चाहती। परमात्मांकर श्रेष्ठतम रचना हेउछि मनुष्य, किंतु से निजे निज विषय रे संपूर्ण अस्पष्ट। से बुझी पारु नाही जे मु निजे निजको केउ क्षेत्र रे ऊपर को उठाइबी। एही तृष्णा को शांत करिबा पाई आमे गोटे छोट प्रयास करिछु। अनंत आकाश आड़कू जीवा पाई समस्ते गोटे स्पष्ट रास्ता खोजी चलीछंती। समस्तंकर दीप एते तेजियान नुहे जे से पर्यंत आलोक देखाई पारिबो। तेणु सेही गहनतम अंधकार को दूर करिबा पाई आमे समस्तंक पाखरे गोटे बड़ दीप रखिबार चेष्टा करिछु, जहार आलोकरे से पर्यंत न पहुंची पारिले मध्य किछि रास्ता अतिक्रम करि परिबे। आम समस्तंकर आदर्श सुप्रसिद्ध वक्ता शिवानी दीदींक सबु प्रवचन को लोके पसंद करुछंती। तेणु साप्ताहिक पाठ्यक्रम उपरे से जहाँ स्पष्ट करिछंती तार ओडिया अनुवाद आपण मानक पाखरे प्रस्तुत करुछि। मोर विश्वास एहा आपण मानकर अनेक प्रश्नर उत्तर देबारे सहायक हेबो। आमर दैनंदिन जीवन रे आमे प्राय अन्य विषय रे बहुत किछि भाबी थांती। एमिति कि आमर संपूर्ण जीवन अन्य विषय रे भाबिबारे बीती जाउछि। जेबे आमे कोनोसी कार्य करिथांती तेबे से समय कार्य विषय रे अधिक जागृत रहिथांती। कार्य विषय रे अधिक चिंता करिबा द्वारा आमे निजे निजको कार्य भाबिबाकू लागंती। जेबे कि आमे कार्य ठारो अलगा कार्य कराइला वाला एक ऊर्जा अटे। सेही शक्ति को आमे जीवन शक्ति कहती, जहाँ को आमे आत्मार नाम देइछंती। प्रथम अध्याय रे आत्मा विषय रे विस्तृत भावरे प्रश्न उत्तर माध्यम रे दिया जाइछि, जेउथिरे शिवानी दीदी को साक्षात्कार द्वारा किछि मूल्यवान प्रश्नर उत्तर पचरा जाइछि एवं तार सठिक उत्तर एथिरे विस्तार भावरे देइछंती। आपण माने एहाको ध्यान दे शुणंतु एवं पढ़तु। होई पारे आपणक प्रश्नर एथिरे समाधान मिली पारे एवं आपण मध्य सेही सूक्ष्म ऊर्जा को आत्मा को अनुभव करि परिबे। प्रश्न। मेडिटेशन अर्थात ध्यान एक एमिति शब्द जहाँ वर्तमान समय अनुसारे सबुठारु अधिक प्रयोग करा जाउछि। काहेकि ना एहार सबुठारु अधिक आवश्यकता रहिछि, किंतु तार अर्थ समस्तंक पई अलगा अटे एवं एही शब्द बहुत गुड़िए भूल धारणा सहित जोड़ी होई रहिछि। मेडिटेशन कौन? मो जीवन रे कौन मु एहाको सहजरे प्रयोग करि परिबे? उत्तर। मेडिटेशन आसीछि लाटिन शब्द मेड्रिरु एवं मेड्रिर अर्थ हेउछि टू हील। एहा गोटिए क्षत जहाको हील करिबाकू हेबो, ठीक करिबाकू पड़िबो एवं एही समय रे आम मनर क्षत को ठीक करिबाकू हेबो। जेमिति कि आपण कहिले जे आजिकाली मेडिटेशन एक फैशन स्टेटमेंट होई जाइछि। मेडिटेशन करिबा पई हेले द्वंद्व रे पडुछंती जे मेडिटेशन रो केउ रास्ता ठीक अटे। तेणु आमे निजे निजको देखिबा जेउ ध्यान मु करूछि एते समय देउछि, किंतु कौन मोर विधि ठीक अछि? तार प्रकृत फल तेबे जना पड़िबो जेबे मो भितरे स्थायी परिवर्तन हेबो। अस्थायी नुही स्थायी परिवर्तन हेबा दरकार, जेउथिरे आमर व्यवहार संपूर्ण भावरे बदली जिवो। जेपरि क्रोध किछि समय पई कमिगला पुणी जेमिति कि सेमिति, तेबे से क्षत उपरु भल होइथिला। मेडिटेशन रो तरीका जदि ठीक होइथिबो तेबे से क्षत संपूर्ण भावरे भल हेबा दरकार।
प्रश्न राजयोग मेडिटेशन विषय आम कथा हेउछि। राजयोगर जो तरीका अच्छी आम ता कथा कहउछंती, किंतु किछि लोक कहती कौन आम ताहा टेलीविजन माध्यम जानी पारिबु? उत्तर ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो ध्यानर तरीका शिखा जाउछि ताहा हेउछि राजयोग मेडिटेशन। योग अर्थात कनेक्शन बा परमात्मा सहित संबंध। एबे जदि एठी बसिकी आम काहाकू मने पकाइबा तेबे कहिथांती यांकर काहा सहित जोग लागिकी रहिछि किंबा से काहा स्मृति रे हजि जाइछंती। संबंध बहुत निबिड़ अटे। तांको मने पकाइला बेले आपणक आगरे केही चालीगले मध्य जଣା पड़े नाही। तेणु जोगर अर्थ हेउछि संबंध जोड़िबा। राजयोग सेही सर्वश्रेष्ठଙ୍କ सहित संबंध जी उच्चरु उच्च। जोग आमर आत्मा मानक सहित होई थाए एवं जोग आमर परमात्मा सहित मध्य होई परिबो। सर्वश्रेष्ठଙ୍କ सहित जोग हेउछि उच्चरु उच्च जोग। जेतेबेले आत्मार परमात्मा सहित संबंध जोड़ी हुए तेबे ताहा ही राजयोग। एहाकु राजयोग एथिपाई कुहा जाउछि काहींकि ना एहा एमिति एक जोग जेउथिरे आमे निज उपरे नियंत्रण करिबा शिखि जांती। ए पर्यंत आमे कहुथिले जे मन नियंत्रण रे नाही। मुखरु किछि कथा बाहरी जाउछि, आखि न देखिबाकू चाहिले मध्य देखुछि, स्वभाव जना नाही केउठारु जाग्रत होई जाउछि। तेणु एबे आमको निज उपरे राज्य करिबा शिखिबाकू हेबो। एहा ही राजयोग। प्रश्न लोकंक भितरे एही भूल धारणा रहिछि जे मेडिटेशन अर्थ सन्यासी हेबा। जदि आमे सेठाकू जिबा तेबे सेठिकार होई रहि जिबा। उत्तर लोकंक मनरे एही भय रहिछि जे ध्यान अर्थात सन्यासी हेबा। आजिकाली से कथा मध्य स्पष्ट हेबाकू लागुछि। जदि आमे ब्रह्मा कुमारी आश्रम रे देखिबा तेबे सबु धर्मर मिसी लक्ष लक्ष परिवार अछंती। जो माने सेवा केंद्र को आसुछंती से माने सेवा केंद्र रे रहु नाहंती किंबा से तांको परिवार को छाड़ी नाहंती। से माने निजर दायित्व को निज परिवार को संभाळुछंती। से माने समय बाहर करूछंती एही मेडिटेशन रो तरीका शिखिबा पाई एवं एहाको दैनंदिन जीवन रे अभ्यास करूछंती। एपरि नुहे जे केवल शिखिदेले चमत्कार होई जिवो ना, एहाको दैनंदिन जीवन रे अभ्यास करिबाको पड़िबो। सेथिपाई आमको परिस्थिति को लोकों को किंबा घर को त्याग करिबाको पड़िबो नाही किंबा सन्यासी हेबाको पड़िबो नाही, किंतु त्याग करिबाको पड़िबो निज दुर्बलता को, निज भितरे थिबा अवगुण को। आमे चैलेंज तेबे जानि पारंती जेबे आमे परिस्थिति रे थांती। जदि मु समस्तंक ठारू अलगा होई जिबी, मु समस्तंक ठारू अलगा होई बसी जिबी एवं कहिबी जे मते क्रोध आसु नाही, तेबे एहा कोनोसी बड़ कथा नुही। समस्तंक सहित रही निजर चाकिरी निजर व्यवसाय को संभाळु थाई मध्य जदि क्रोध आसु नाही, टेंशन हेउ नाहु, तेबे एहा आमर उपलब्धि अटे। आमर निज भितरे कौन परिवर्तन हेउछि बा न हेउछि एहा मध्य तेबे जଣା पड़े जेबे आमे लोकंक सहित मिसंती। जदि आमे लोकंक ठारू अलगा होई जिबा तेबे आमे किछि जानि परिबा नाही। मेडिटेशन केवल एक दक्षता अटे, एक ऊर्जा जहा हमको मिली थाए, जहा द्वारा आमे निजर प्रत्येक परिस्थिति को बिना टेंशन रे पार करि परिबा। लोके कहती अवसर प्राप्त हेबा परे मेडिटेशन शिखिबा, किंतु चैलेंज गुड़िकर सम्मुखीन तो एबे हेबाकू पड़ुछि। सबु परिस्थिति चली जिबा परे पुणी तार सम्मुखीन हेबार कला शिखिबा केउ कामर? प्रश्न गोटे मान्यता रहिछि जे राजयोग शिखिबाकू गले आपणको मध्य ब्रह्मा कुमारी करिदेबे किंबा आपणको मध्य सेही नियम मर्यादा गुड़िकू पालन करिबाकू पड़िबो। एही कथा किछि लोकंको आसिबारे बाधा सृष्टि करुछि। उत्तर
प्रथमे लोकंकु निजे आसी देखिबा दरकार। लक्ष लक्ष परिवार घरे रहुछंती। हाँ, अधिकांश सेवा केन्द्र रे भौणी माने रहुछंती एवं केउ केउ स्थान रे किछि भाई रही सेवा केन्द्र संभाळुछंती। तथापि मध्य 10 रु 15 हजार भाई भौणी थिबे जे के सेवा केन्द्र रे रहुछंती। ता मध्य निज इच्छारे जहाँ सेमाने निजे बाछिछंती एवं तांको परिवार एथिपाई तांको अनुमति देछि। सेमाने सेवा केन्द्र रे रहिथांती जहाँ द्वारा अन्य परिवारर लोकंक सेवा करि परिबे। सेमानकु कोर्स कराई परिबे, मेडिटेशन सिखाई परिबे। जेउ पर्यंत धारणा गुड़िक अनुसरण करिवार कथा उठुछि एहा अनिवार्य नहे, किंतु किछि कथा जहाँ आम जीवन को परिवर्तन करिबारे सहयोगी हेबो तार ध्यान रखिबा पाई कुहा जाय थाए। एबे रखिबा न रखिबा एहा आपणक निज पसंद। जेमिति आमे डाक्तरंक पाखकु जांती काहेकि ना आमे रोगग्रस्त। आमे मेडिटेशन मध्य एथिपाई शिखंती काहेकि ना क्रोध, चिंता, अहंकार ए सब रोग अटे। शारीरिक रोग पाई डाक्तर आमको औषध दियंती, सेहीपरि मेडिटेशन आमर मानसिक रोग को समाप्त करि दिए। जेपरि डाक्तर औषध देवा समय किछि नियम बताई थांती, सेहीपरि जेबे आमे ध्यान शिखंती तेबे आमको मध्य किछि नियम विषय रे कुहा जाई थाए। आमे औषध खाइबा द्वारा ठीक होई जिबा, किंतु नियम अनुसार खाइले आहुरी शीघ्र भल होई जिबा। द्वितीय थर रोग हेबार चांस न थाए। एठारे केवल आपनकु रास्ता देखाई दिया जाइछि। सेथिरु आपण केते ग्रहण करिवे ताहा आपणको उपरे निर्भर करे। केही केही ए कथारे डरंती जे आमको एहा करिबाकु पड़िबो, एहा छाड़िबाकु पड़िबो। से कारणरु आमे विधि को न शिखिले एहा आम पाई बहुत बड़ क्षति हेबो। जेमिति आपण कोनोसी दुकान को जाउछंती, एमिति नुहि जे आपण सब किछि किनिबे। आपणको जहा पसंद ताहा तो नियंतु, ठीक अछि। आपण अन्य नियम गुडी को पालन करि परिबे नाही, किंतु जे आंतरिक प्रयोग आत्मा को जानिबार, परमात्मा को चिन्हिबार ताहा तो शिखि परिबे। बाकी कोनोसी अनिवार्यता नाही जे आपण को एमिति चलिबाकु पड़िबो, एहा करिबाकु पड़िबो, एमिति किछि नाही। प्रश्न, मेडिटेशन केबे आरंभ करिबा उचित? केउं बयसर लोकंक पाई अधिक लाभदायक होई थाए? उत्तर, वर्तमान समय रे केउं बयसरु कष्टर आरंभ हेउछि? बाल्य अवस्थारु ना? जदि कष्ट आरंभ हेबा पूर्वरु ताकू ठीक करिबार तरीका शिखिबा तेबे कष्ट हेबो ही नाही। मेडिटेशन एमिति एक विधि, एहाकु जेते शीघ्र शिखिबो सेते सहज। छोट बेले मन केते कोमल होई थाए, पुणी बयसर वृद्धि हेबा सहित आमर मन मध्य एते फिक्स होई जाए, तेबे ताकू बदलाइबा पाई परिश्रम करिबाकू पड़े। हेबो, किंतु टिके चेष्टा करिबाकू पड़िबो। किंतु छोट बेले जदि एही तरीका मिली जिवो तेबे ताठारु भल आउ किछि नाही। स्कूल रे आमको शिखा जाइछि बाहरे कोन हेउछि, स्पेस रे कोन अछि, किंतु आम भीतरे कोन अछि एहा आमको केही कहि नाहंती। शिक्षार अर्थ आपणक भीतर जिनिस को बाहर को बाहर करिबा, किंतु वर्तमान समय रे आमे केवल बाहरर कथा गुडी को निज भीतरे भर्ती करुछे। आध्यात्मिकता एवं मेडिटेशन एक शिक्षा अटे जहा द्वारा आपणक शक्ति को ठीक भावरे बाहर को आनी उपयुक्त जगार प्रयोग करि परिबे। आजिकाली स्कूल रे मध्य जागृति आसीगलानी। जेबे शिक्षक अभिभावकों सहित मिसंती तेबे कुहंती आपण निज पिला को मेडिटेशन सिखांतु। ये बहुत शीघ्र टेंशन हो जाउछि किंबा परीक्षा समय रे बहुत नर्भस हो जाउछि, किंतु पिला को सिखाइबा पूर्व प्रथमे शिक्षक मानकु एवं माता पिता को शिखिबा उचित। प्रश्न, मेडिटेशन समस्त को केउ केउ क्षेत्र रे सहाय्य करि परिबो? उत्तर,
ପିଲାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ନର୍ଭସ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଏକାଗ୍ର ରହିବ। ଆଜି କିଛି ପିଲା ଆମକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବସୁଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମନେ ପକାଉଛି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେମୋରି ପାୱାର, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିୟର ପ୍ରେସର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାରଣରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ କାମ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପିୟର ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସିଗାରେଟ୍ ଆଦି ପିଇବା, ସେ ସବୁଥିରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ମା ବାପା ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ଉପାୟ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଶିଖିଯିବା, ତେବେ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲାଭ ହୁଏ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ମେଜର ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯଦି କେହି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟସନ ଯେମିତିକି ଟିଭି, SMS, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସନୀ ତେବେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ସେ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଖାଲି ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଜିନିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ମେଡିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟସନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆମକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର କେତେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ: ମେଡିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଭିତରେ 28 ଘଣ୍ଟାର କାମ କରିଥାଏ, ସେ କେମିତି ନିଜର ସମୟ ଭିତରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର: ସେ ଏଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଭିତରୁ ବହୁତ ସମୟ ବଳକା ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ, ଈର୍ଷା କାରଣରୁ, ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏକଦମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ରଚନାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୂର୍ବାଭାସୀ ହେବା, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିନିଷ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ତାର୍କିକ ରୂପରେ କାମ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେବେ ସେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମନ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମେଡିଟେସନ୍ ବିଚାରର ପ୍ରବନ୍ଧନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ସମୟ ଆଦି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଜିର ପରିବେଶରେ ମୁଁ କିଏ, ଏହା ଜାଣିବା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛି? ଉତ୍ତର: କାହିଁକି ନା ଏକରେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯେ ମୁଁ କିଏ,
तेबे आपणको सबु समस्या समाप्त होइजिवो। आपण किए एहा जानिबा ठारू बेसी महत्वपूर्ण हेउछि एहाको अनुभव करिबा। जेबे आमे एहाको अनुभव करिथांती तेबे आमर सबु समस्या सतरे दूरेई जाए। अधिकांश समस्या जहाँकि आजिर एही दुनिया रे रहिछि ताहा व्यक्तिगत स्तर रे हेउ किंबा व्यावसायिक स्तर रे हेउ किंबा वैश्विक स्तर रे हेउ, सबु एही कारणरू हेउछि सेमाने जानि नाहंती जे मु किए। जेउ दिन सेमाने बुझी जिबे एही सबु समस्या समाप्त होई जिवो। जे पर्यंत आमको निजर परिचय मिली नाही आमे अज्ञान निदरे सोईथांती एवं जेबे आमको निजर परिचय मिली जाए तेबे आमे जाग्रत अवस्था रे आसी जांती, जहाकु कहा जाए तृतीय नेत्र खोलीगला, बुद्धि खोलीगला। आमे निजको न जानिबा द्वारा बाह्य जिनिस सहित निजको जोड़िकी देखंती जे मु एहा अटे। जे पर्यंत एही भूल परिचय आम पाखरे अछि से पर्यंत आमे अज्ञानतारे अछंती। आमे सबु किछि करूछंती, सबु अभिनय दायित्व पालन करूछंती, किंतु से किए जे एहा करूछि तार परिचय नाही। जेपरि गाड़ी चालुछि किंतु ड्राइवर जिए कि एही गाड़ी चलाउछि तार परिचय नाही, तेणु होई पारे से गाड़ी ठीक भाबरे चली न पारे। जीवन रे जेमिति केबे खुशी केबे चिंता, केबे दुख केबे कष्ट, केबे क्रोध अशांति आसुछि। जेबे कि तुमको यह पसंद नुही, मनर स्वास्थ्य खराब हेउछि, क्रोध बढ़ी चलीछि, अशांति बढ़ी चलीछि, तेबे एहाको काहेकि स्वीकार करिबा। जेपरि शरीर विषय रे आमे पूरा स्पष्ट जे ये सुस्थ ये असुस्थ ये रोगग्रस्त, किंतु मनर रोग को आमे स्वीकार करि नेछे जे एहा स्वाभाविक अटे। जेबे आमे एहाको अनुभव करिबा जे एहा रोग अटे तेबे आमे जाग्रत हेबा। सबुठारु बड़ समस्या हेउछि अहंकार। अहंकारु ही एही सबु समस्या गुड़िक होइथाए, जेपरि क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष आसीथाए। प्रश्न, अहंकार कौन अटे? आजिकाली एही मान्यता अछि जे अहंकार भल, एहा हमको आगे नेबारे साहाय्य करिथाए। उत्तर, निजर सत्य परिचय न हेबा कारणरू कौनसी अन्य व्यक्तित्व सहित निजे निजको जोड़ी नेबा एहा अहंकार अटे। मोह जदि कौनसी व्यक्ति सहित थिबो, वस्तु सहित थिबो, पोजिशन सहित, एमिति कि निजर विचार सहित जे मोर निर्णय ठीक अटे, तेबे निजर अस्तित्व को सेथिरे हजाई देइथांती। जदि मु काहा सहित जोड़ी होई जिबी जहाकि मोर सत्य स्वरूप नुही, तेबे परिवर्तन आसे। जदि से व्यक्ति दुखी होई थाए तेबे मु मध्य दुखी होई थाए। से हसिले मु हसी थाए, काहींकि ना मोर मोह रही थाए। जदि आपण कोनोसी जिनिस सहित जोड़ी होई रहिथिबे तेबे केउठी ना केउठी गोटिए डर रहिबो जे एहा मो ठारू अलगा न हेउ, काहींकि ना आपण ताकू जाबुड़ी धरिछंती। तेबे सारा जीवन डर रे बीतिबो। सबुठारू बड़ डर हेउछि मोर किछि होई न जाऊ, काहींकि ना सबुठु अधिक मोह आमर निज सहित होई थाए। एबे पुणी थरे प्रश्न उठुछि जे मु किए? जेपरि आमे कहिथांती जे मोर मुंड बिंधा होछि, आज काम कला बेले मोर हाथ कटिगला, तेबे मु कहिला बाला किए? मोर शरीर अटे ना मु शरीर अटे? तेणु जेहेतु एहा मोर शरीर तेबे मोर कहिला बाला अन्य केही अछि। जेमिति कोनोसी ड्रेस जहा आमे पिंधि थांती ताहा आमे पिंधि थांती ताहा ड्रेस अटे, मु नुही। सेही भली एही शरीर मध्य मु नुही। एही शरीर रूपी ड्रेस मु धारण करिछि। मु हाथ ना मु सेही शक्ति जिए विचार करिथाए,
जे मते एही हाथ द्वारा कौन करबाकू हेबो। तेणु सही शक्ति एवं मोर शरीर दुईटी अलगा जिनिस अटे। सबु कर्मेन्द्रिय गुड़िक निजे किछि करि नथांती, एहा जड़, किंतु मु शक्ति एहा निष्पत्ति नहीं थाए जे एहांक द्वारा कौन करबाकू हेबो। सबुठारु प्रथमे एहा अनुभव हेबा दरकार जे एही शरीर मोर वस्त्र एवं मु सही शक्ति अटे जिए एही वस्त्रर उपयोग करिथाए। मोर शरीर एक रोबोट भली जहाको नियंत्रित करिबा वाला ब्रेन एवं मु तार प्रोग्रामर अटे। जेबे एहा हमर मने पड़िबो जे मु एही शरीर को चलाइला वाला शक्ति अटे, तेबे मु एहा केबे कहिबि नाही जे मोर कर्मेन्द्रिय मन को मन काम करिथांती। सही शक्ति को आमे आध्यात्मिक भाषा रे आत्मा कहिथांती। आम शरीर को किछि होई गले आमको लागे आमको किछि होई गला, किंतु मु ठीक थाए। आजि पर्यंत आमे एहा बुझिथिले जे मते आघात लागि थाए, किंतु आमे एहा भूली जाइछंती जे मु सही चेतन शक्ति आत्मा अटे। ता व्यतीत आउ जहा भी आमे निजको भाबी थांती ताहा भूल अटे। आत्मा को सर्वप्रथमे शरीर मिली थाए, पुणी शरीर को नाम मिली थाए, तेणु आटाचमेंट होई थाए। राजयोग द्वारा आमे एहा अनुभूति करि पारंती जे मो आत्मा अटे, मो शक्ति अटे, मो पावर अटे, मो एनर्जी अटे, मो एही शरीर नुही। एहा बुझी जिबा परे एही ज्ञान मध्य आसी जाए जे एनर्जी ना केबे तैयारी होई थाए ना केबे नष्ट होई थाए। नष्ट आम शरीर होई थाए, किंतु आमे सारा जीवन एही भय रे अतिबाहित करि दियंती जे काले मोर मृत्यु होई जिवो। किंतु एबे आमे जानि पारिले जे मोर मृत्यु केबे भी होई परिबो नाही, काहे कि ना मु गोटिए एनर्जी अटे। आजि पर्यंत आमे सुनी आसीछे जे आत्मा अजर अमर अविनाशी अटे, जे जळी पारिबो नाही, मरी पारिबो नाही एवं जहार विनाश होई पारिबो नाही। जेबे आमे जाग्रत होई जांती जे मु गोटिए शक्ति एवं एही शरीर मोर वस्त्र अटे, एही गाड़ीर मो ड्राइवर, तेणु मु जेमिति चाहिबी एही शरीर रूपी गाड़ी को चलाई परिबी। एही शरीर नाशवान अटे, तेणु एहा पांच तत्व रे मिसी जिवो, किंतु मु एही शरीर को चलाइला वाला शक्ति अटे। कौनसी मृत व्यक्ति को नेकी गला बेले कहि थांती देख अर्थी जाउछि, अर्थात जहार रथी चली जाइछि। एही शरीर रूपी रथ को चलाइला वाला जो रथी थिला से चलीगला, तेणु कहि थांती अर्थी जाउछि। ज्ञान अछि किंतु तार अनुभव नाही। मु आत्मा एही शरीर द्वारा कर्म करुछि। तार एक उदाहरण जेमिति गोटे भावना आसुछि जे मते शोष लागुछि, मु जेमिति एही संकल्प करि थाए जे मते शोष लागुछि, एही संकल्प मस्तिष्क पर्यंत पहुँची थाए, जे के एहाको प्रोसेस करि थाए। सिग्नल ट्रांसमिट होई थाए एवं आपण हाथ सही ग्लास आड़ को चली जाई थाए। जेबे आपण ग्लास उठाउ थांती तेबे आपण को एही जागृति थाए जे मु आत्मा एही शरीर द्वारा एही ग्लास उठाउछि, तेणु मु आत्मा अटे। प्रश्न, केउठी एहा ऑटो सजेशन किंबा मेक बिलीव तो नुही? केउठी मु निजे निजको बारंबार एहा सजेस्ट तो करू नाही जे मु आत्मा एहा कराउछि निज शरीर द्वारा? उत्तर, मु किए अटे एहा अनुभव करिबा दरकार। किंतु जदि तार्किक रीति रे देखिबा तेबे मध्य मु सही शक्ति अटे जे निर्णय करि थाए जे मते कौन करिबाकू हेबो। एही मुख कहि थाए, किंतु मते एही मुख द्वारा केउ भली शब्द कहिबा दरकार। मीठा कथा कहिबा दरकार, कड़ा कथा कहिबा दरकार,
बहुत क्रोधित होई कहवा उचित सही निष्पत्ति नेला वाला शक्ति मु अटे। प्रश्न किंतु ताहा माइंड मध्य होई पारे। उत्तर जेमिति आमे कहिले जे आत्मा शक्ति अटे आमको तार अनुभव करने को पड़िबो। केमिति बुझी परिबा जे प्रकृत रे किछि अछि ना आमे बारंबार कहउछंती जे मु आत्मा अटे किंतु एहा अनुभव करने को हेबो जे मु सही शक्ति अटे। मु आत्मा एही शरीर रे बसी कौन करि थाए ता द्वारा एही सबु कन्फ्यूजन क्लियर होई जिवो जे एहा मेक बिलीव अटे ना तार्किक रूप रे कार्य करि थाए। जेपरि आमे कहिले जे मन अलगा आत्मा अलगा ब्रेन अलगा अटे लोके ब्रेन एवं माइंड मध्य रे कन्फ्यूज हो जाती। माइंड एवं ब्रेन भितरे कौन फरक रही मोटा रूप रे दुईटी भितरे यह फरक अटे जे ब्रेन हार्डवेयर एवं माइंड सॉफ्टवेयर। आमे ब्रेन रो चित्र देखाई परिबा किंतु आमे कहि परिबा नाही जे सेथिरे मन केउठी अछि। तेबे आपण केमिति विश्वास करिवे जे मन अछि किंतु आमे मानि थांती काहे कि ना आमे मन को अनुभव करि पारुछंती। कौनसी पिला को छोट बेलू शिखा जाई न थाए जे केमिति संकल्प करा जाए। पिला को मन कौन यह शिखा जाए नहीं किंतु ब्रेन कौन यह शिखा जाए। आमे कहा को यह कहंती नहीं जे प्रमाण कर मन अच्छी कि नहीं। आमको प्रमाण काहेकि दरकार नहीं काहेकि ना आमे ताको अनुभव करूछंती। अनुभव उपरे कौनसी प्रमाण दरकार हुए नहीं। प्रमाण से पर्यंत दरकार जे पर्यंत आमको अनुभव हुए नहीं। जेबे आमे अनुभव करि नियंती तेबे सारा दुनिया गोटिए पटे हेले मध्य आमे कहि थांती जे मु अनुभव करिछि। आत्मा एक शक्ति अटे। आत्मा तीनोटी भूमिका तुलाई थाए। जेबे मु आत्मा भाबिबार कार्य करि थाए तेबे एहाकु मन कुहा जाए। जेमिति कि आपण कविता अटंती किंतु जेबे आपण निज पिलांक सहित थांती तेबे माँ अटंती। जेबे आपण निज माँ सहित थांती तेबे झियो अटंती। जेबे आपण निज सांग सहित थांती तेबे आपण एक सांग अटंती। सेही भली गोटिए आत्मार अनेक शक्ति रहिछि। उदाहरण पाई जेमिति गोटिए शरीरर अनेक अंग रहिछि। हाथ भी अछि पाद भी अछि एही सबु अंग अछि। सेही भली मु आत्मा एक शक्ति अटे एवं तीनोटी सूक्ष्म शक्ति द्वारा कार्य करुछि। तीनोटी भूमिका मु थर थर की करि थाए। उदाहरण पाई बिजुली शक्ति अछि। जेपरि केबे ताहा पंखा रूपरे पवन देई थाए केबे एसी रूपरे ओ केबे कूलर करि थाए किंतु बिल कहार आसी थाए बिजुलीर ना। सेही परी मन जेबे भाबिबार कार्य करि थाए तेबे आमे कहि थांती मन संकल्प शक्ति। आत्मार द्वितीय शक्ति हेउछि बुद्धि। जेमिति प्रथम थर केही काहाकू सिगारेट ऑफर कले मनरे दुई प्रकारर संकल्प चली थाए नेबी ना नाही ना बहुत क्षति हेबो पीबा उचित नुही। केबे केबे पीबा द्वारा कौन हेबो गोटे थर पीकी देखे। एही समय रे मु आत्मा दुईटी जाक संकल्प को परखि थाए एवं निर्णय नहीं थाए जे सिगारेट पीबा उचित ना नाही। तेबे निर्णय किए देला बुद्धि ब्रेन नुही। धरंतु बुद्धि एही निर्णय देला जे गोटे थर पी दियो। एहा द्वारा कौन फरक पड़ुछि ब्रेन ताको प्रोसेस कला एवं से सिगारेट पीबार कर्म कला। गोटे दिन रे कौनसी संस्कार होई न थाए किंतु जदि एहा बारंबार होई चले तेबे एहा संस्कार रूपे बदली जाए। आमे जे कर्म करि थांती ताहा मेमोरी रूपे स्टोर होई जाए ओ एहा संस्कार होई जाए। मु जे कर्म करि थाए से कर्मर प्रभाव मो उपरे पड़ी थाए एवं ताहा ही संस्कार अटे।
ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତାହା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବା ସଂସ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାରର ଆତ୍ମା, ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ସଂସ୍କାର ବାଲା ଆତ୍ମା। ଆମେ କେବେ ଏହା କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବାଲା ଶରୀର। ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫିଜିକାଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲ ହୋଇଯିବ। ମନ ଭାବିଲା, ବୁଦ୍ଧି ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରେ ଆମେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମରୁ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଯେବେ ପୁଣି ଥରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର କଥା ଉଠେ ତେବେ ମନ କହିବ ପିଇବି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି କହିବ ପଛଥର ତ ପିଇଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ 2-4 ଥର ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ରୋଟେଡ୍ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ମନରେ 2 ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ୱିଲ୍ ପାୱାର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସଂସ୍କାର ହୋଇଗଲା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର। ତେଣୁ ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, ବାସ୍ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେହି କର୍ମକୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରିଜନ୍ ଅଛି, ହାଇପୋଥେଲେମସ୍, ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହି ତିନୋଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମାର ସିଟ୍ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ହର୍ମୋନ୍ ଲେଭଲରେ ଯଦି କମ୍ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶରୀରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଆତ୍ମାରୁ ଯାଇ ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କ୍ରୋଧିତ ହେବା, ଖୁସି ହେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଏନର୍ଜି ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ହର୍ମୋନାଲ ଲେଭଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରେ ପୁଣି କେଉଁଭଳି ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବ, ନହେଲେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଭାବିବା ଶକ୍ତି ମନ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ଯେତେ ଆପଣ ଏହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏନର୍ଜି ବିଲକୁଲ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ଏହି ଶରୀର ଆଉ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏହି ଶରୀର ବିଲକୁଲ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହା ମୋର ପସନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବି। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହା ମନେ ପକାଇଦେବା, ସେତେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କେବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା କହିଦେଉଛି, ଯାହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ଭାବି ଦେଉଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ଯିଏକି ଏହି ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛି। ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଆତ୍ମା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଶବ୍ଦ ହ୍ୟୁମସ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଟି, 5 ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଏବଂ ବିଙ୍ଗ, ଏହି ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାରା ଦିନ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଏବଂ ମୋର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେବେ ଏହି ଶରୀରରେ ଥିଲି ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଲା, ରେକର୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଯେବେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାଟି ଗର୍ଭରେ ହଲଚଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଏଠି ତିଆରି କରିଛି ତାହା ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍କାର ଆମର ବିତି ଯାଇଥିବା ଜନ୍ମରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାତାବରଣ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଆମର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କାହାର ବହୁତ କଡ଼ା ସଂସ୍କାର, କାହାର ମିଛ କହିବାର ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ୱିଲ୍ ପାୱାରର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ମୋତେ ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ମିଛ କହିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ କହିବାର ସଂସ୍କାରରେ ବଦଳିଗଲା। ଯେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏବେ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ସେଥିରେ ସତ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ହୋଇଗଲା ସତ୍ୟ କହିବାର। ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର କହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ଯାହା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ମିଳିଥାଏ, ବାତାବରଣରୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲି ତେବେ ମୋର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦରକାର? ତେବେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ। ଏହା ଆମେ କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେବେକି ଏହା ଆମ ନିଜ ଜିନିଷ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୋର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆମର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର ହେଲା 7ଟି: ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଥରେ ବି କହିଥାନ୍ତି ତ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଭଲେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ମାନନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମା? ଯେବେ ମୋର ଏହା ମନେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା, ତେବେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱତଃ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ତା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବ ଏବଂ ପୁଣି ତାହା କର୍ମରେ ଆସିଯିବ। ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଆମର କେବଳ ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କାର ସେହିଭଳି ହୋଇଗଲା। ମେଡିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହିଁ।
एथिरे ही मेडिटेशन आवश्यकता पड़ी थाए जहाँ बुद्धि को शक्तिशाली करि थाए, विल पावर को बढ़ाई थाए एवं जो मौलिक संस्कार सुप्त हो जाइछि ताकू पुणी जाग्रत करि थाए। जेबे आमे मेडिटेशन रे बसी थांती तेबे मन, बुद्धि, संस्कार तीनोटी जाक उपरे काम चली थाए। मन संकल्प करि थाए, बुद्धि ताकू बुझी थाए एवं तार चित्र मध्य करि थाए। जेमिति आमे संकल्प करंती घर, तेबे बुद्धि सेही घरर चित्र मध्य आम सामने रखि दिए एवं आमे एठी बसी बसी सेही घर को अनुभव करि परिबा। राजयोगरे आमको आखि बंद करिबा दरकार नाही। एही आखि कोनोसी काम करि न थाए। एहा एक आंतरिक यात्रा अटे। आखि खोला रखी जदि अभ्यास हो गला तेबे चालिबा बुलिबा काम करी चाकरी करी सब किछि करूथिबा समय मध्य एही आंतरिक यात्रा भितरे भितरे चालुथिबो। अभ्यास करिले आखि खोलिकी करिबा मध्य बहुत सरल होई जिवो। प्रश्न अछि, मु गोटे शांत स्वरूप आत्मा अटे जहाँ मु मध्य अनुभव करिछि, किंतु से आत्मा किए जे ए पर्यंत भूत रूप रे आम दुनिया रे थिला? उत्तर, आत्मा तो आत्मा अटे, सेथिरे कोनोसी भिन्नता नाही। आत्मा से ही शक्ति अटे। केवल ए पर्यंत आमको ज्ञान नथिला एवं आमको लागुथिला जे आत्मा केवल देह त्याग परर जिनिस अटे। जेबे आमे देहरे अछंती तेबे आत्मा कौन से स्पष्टता नथिला। तेणु सेथिपाई आत्मा शब्द को मृत्यु सहित जोड़िकी देखिले जे आत्मा बाहरी गला, आत्मा भटकुछि। जेबे आत्मा निजर शरीर छाड़ी थाए तेबे बहुत स्पष्ट भावरे अनुभव होई थाए जे मु गोटिए शक्ति अटे, एहा तो मोर गोटिए शरीर। जेमिति कि आज मेडिकल साइंस मध्य कहूछि नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आदि विषय रे जे किछि समय पाई आत्मा शरीर बाहर को चली जाइथिला, सबु दृश्य साक्षी होई देखि थाए एवं किछि समय परे पुणी एही शरीर को आसी जाए। कहि थांती जे मृत्युर बहुत पाखकु जाई पुणी फेरी आसिला। केते थर सेही व्यक्ति को मृत घोषित मध्य कर दिया जाए, किंतु अचानक से बंची जाए। एहा उपरे तो बहुत साइंटिफिक जर्नल एवं बहुत गुड़िए बही छपा सरीछि जे से समय आत्मा कौन अनुभव करि थाए। एहार अर्थ हेउछि मु आत्मा एही शरीर ठारू अलगा होई परिबी एवं सब किछि सुनी पारिबी, देखि पारिबी। सेही शक्ति शरीर बाहर को चली गला, तेणु तो कहा जाए द पर्सन इज नो मोर, अर्थात एनर्जी चली गला। एवं किछि क्षण परे जेबे आत्मा द्वितीय थर सेही शरीर आसी थाए तेबे से सब किछि सुनाई थांती जे से समय कौन कौन हैला, डाक्तर माने कौन कथा हेउथिले, नर्स माने कौन करुथिले, एहा मध्य कहि थांती डाक्तर आपणको पेन एठी पड़िथिला। काहेकि ना जेबे आत्मा शरीर अलगा होई थाए से समय से बहुत शक्तिशाली होई थाए एवं से जो समय शरीर भितरे थाए से लिमिटेड होई थाए, से बहुत अल्प बुझी पारे, किंतु जेबे से अलगा होई थाए से सब किछि बुझी पारे। मेडिकल साइंस रो कथा टर्मिनोलॉजी जहाँ डाक्तर निज भितरे कथा होई थांती, जहाँ जने साधारण व्यक्ति बिल्कुल बुझी पारिब नाही, से फेरी जाई सेही भाषा रे सुनाई थाए। तेणु से समय रे आमको अनुभव होई थाए जे मु अलगा अटे, काहींकि ना से समय रे आमे निज शरीर को देखि पारंती एहा मोर देह जहाँ एठी पड़िछि, किंतु ताहा तो तेबेर कथा। महत्वपूर्ण यह जे आमे सेही जागृतिर सहित जीवन यात्रा रे चलिबा। मु किए अटे, काहींकि ना केवल एही भूल स्मृति कारणरू आमे बहुत गुड़िए भूल करी आसिछंती एवं अनेक गुड़िए भूलर फल मध्य भोगुछंती। आमको बाहरर सब किछि जଣା, किंतु मु किए ता जଣା नाही। आमे पूर्व जन्मर कथा कहिले जे आत्मा वैज्ञानिक रूप से केमिति प्रमाणित हेबो। जेबे आत्मा आउ गोटे नुआ शरीर नहीं थाए सेतेबेले तार पुराणा स्मृति मने थाए, किंतु गोटे शिशु कहि पारिब नाही, तेणु से निजर पूर्वजन्मर कथा आमको कहि पारे नाही।
आपण जदि गोटे छोट पिला को ध्यान दे देखिबे तेबे जानि परिबे जे से केबे केबे मन को मन हसी थाए एवं मन को मन कांदी थाए। आमे भाबंती जे से आमको देखि हसुछि, किंतु से समय शिशुटी निजर पूर्वजन्म सहित अधिक जोड़ी होई रही थाए, वर्तमान जन्म सहित बहुत अल्प। किंतु ताको 2-3 वर्षर हेला बेलकू जेतेबेले से कथा कहिबा शिखे सेते बेलकू वर्तमान जिनिस गुड़िक ताको एते प्रभावित करि थाए जे से पूर्वरु सबु कथा भूली जाई थाए। तेणु पूर्व जन्मर कथा आमर मने रहे नाही। एहा एक भूली जाइथिबा स्मृति भली होई थाए, जहार केबे स्पष्टता होई न थाए। होई पारे केबे स्वप्न रे ताहा जागृत होई पारे, किंतु से स्मृति बिल्कुल समाप्त होई जाई थाए। एहीपरि प्राय देखा जाए किछि पिला 4-5 वर्ष बयसर हेबा पर्यंत मध्यम सबु किछि मने रखी कहि पारंती। पुणी ताहा क्रॉस चेक करिबा द्वारा जणा पड़ी थाए जे हाँ एही आत्मा सेठु आसीछि। प्रश्न, किंतु जदि आमे विज्ञानर कथा कहिबा तेबे केते सिद्धांत रहिछि एवं प्रत्येक सिद्धांत उपरे काम चलीछि। एते वर्ष हेलाणी काम करुछंती, काहेकि ना सबुठारु बड़ प्रश्न बारंबार एहा आसी थाए जे मु किए, केउठु आसिला एही मनुष्य शरीर, मनुष्य मन। एहा मध्यम कहा जाए केमिकल इवोल्यूशन अटे एवं एही भले डेवलप होई गला जे से ह्यूमन काइंड रे कन्वर्ट होई गोटे सुप्रीम बीइंग हेला। अन्य एक तथ्य हेउछि बुद्धिमान मन, जे कि सारा खेल को चलाउछि एवं आमे सही खेलर पार्टधारी। उत्तर, एहा भल जे आमे सबु जिनिस को जानिबा पढ़िबा, किंतु ताठारु भल जे आमे ताहा निज उपरे प्रयोग करिबा। नहेले सूचना तो बहुत रहिछि, तेणु सेथि पई आमे एहाको बिलीफ सिस्टम कहंती। इवोल्यूशन थ्योरी एहा मध्य एक बिलीफ सिस्टम अटे, जहाको आजि विज्ञान मध्य चैलेंज कर देउछि, काहेकि ना ताहा ए पर्यंत संपूर्ण भावरे प्रमाणित होई नाही। तेणु एसबु जिनिस एक थ्योरी अटे, एक बिलीफ सिस्टम अटे, ताहा निज पाई प्रयोग करी देखंतु। आजिकाली आउ गोटे विधि रहिछि जहाको उपचार पाई प्रयोग करा जाए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एहा एक हीलिंग प्रोसेस अटे। जदि कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर अछि जेउथिरे किछि जिनिस बहुत अधिक कष्ट देई थाए, तेणु आपण मनोवैज्ञानिक पाखकु जाआंती। मनोवैज्ञानिक नियम बताई थांती, उपचार करि थांती, पुणी मध्य आमे ठीक होई न थांती। तेणु केबे केबे सम्मोहन हिप्नोटिज्म र तरीका ग्रहण करि थांती। हिप्नोटिज्म रे केवल माइंड को स्लो डाउन करि दियंती, शांत करि दियंती, एवं जेबे मन शांत होई जाए तेबे से पछ को जीवा आरंभ करि दिए। पुणी से पछ कथा को मने पकाई पारे। ए पर्यंत कौन हेउथिला, से आपणक बाल्य अवस्था पर्यंत जाउथिले। जदि आपणकर वर्तमान बयस 30 वर्ष, तेबे से आपणक टेप को 25 वर्ष रिवाइंड करिदेले। किंतु रिवाइंड करिबा द्वारा से जानी पारिले जे जदि 25 वर्ष रिवाइंड करि हेउछि तेबे 40 वर्ष रिवाइंड मध्यम करि परिबा। एहार अर्थ एहा हेला जे जेबे आपणको 40 वर्ष रिवाइंड करि दिया जिवो तेबे आपण एही शरीर रे नथिबे, किंतु आपण तो थिबे ना। एनर्जी तो ताहा थिला, इम्प्रेशन तो थिला, केवल शरीर अलगा थिला। एहार अर्थ हेला काली आपण अलगा शरीर रे थिले, आजी अलगा शरीर रे, किंतु आपण तो से ही थिले। सेही भली मु आत्मा ताहा थिली, किंतु शरीर आउ गोटिए थिला। तेणु ताकू आमे कहंती हिप्नोटिक रिग्रेशन किंबा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जेउथिरे मनोवैज्ञानिक आपणको आपणको पूर्वजन्म पर्यंत नहीं जाई थांती। सेथिरे आपणक सहित कौन घटना घटी थिला, कौनसी आत्मा सहित आपणकर शत्रुता थिला, जहार प्रभाव वर्तमान जीवन उपरे मध्यम पड़ुछि। प्रश्न, जदि मु देखिबी तो सबु कथा हेबा परे मध्य एही थ्योरी
केउठी ना केउठी एमिति लागुछि जे बिल्कुल सत्य आड़क जाउछि। बहुत लोक एबे एहार अनुभव करुछंती। काहेकि ना प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमको एही थ्योरी रु मिल जाउछि। आज मु एहा स्वीकार करुछि एवं मोर अनुभव मध्य एहा कहूछि जे मु भाबी पारुछि, तेणु मोर मन अछि, मोर बुद्धि अछि, मोर संस्कार मध्य अछि। काहेकि ना ए संकल्प केउठु तो आसुछि, एही स्वभाव केमिति ହେଲା एवं एही कथा मध्य बुझी पारुछि जे किछि ना किछि मु नेइकी आसीथिली। पिला बेलु ही एही अंतर देखा जाई थाए जे से समयरु आमे देखि थांती जे ए पिला एमिति काहेकि। एबे कथा उठुछि एही पूरा सूचना, सत्यता, अनुभव, स्वीकार्यता ए सबु आम जीवन रे केउ भली सहाय्यकारी होई परिबो। उत्तर आपण देखंतु, आत्मा शब्द ए पर्यंत हमको जणा थिला। जेबे आमे कोनोसी सत्संग को जाउथिले तेबे आमे शुणुथिले जे आत्मा अछि। एहा मध्य शुणिथिबा जे आपण आत्मा, मु आत्मा, किंतु ताहा सेही सत्संग पर्यंत ही रहुथिला। जेमिति ही बाहर को आसिली, मु डाक्तर, मु इंजीनियर, मु स्त्री, मु माँ, आमको सबु मने रही। केवल गोटिए कथा मने रही नहीं जे मु आत्मा अटे। प्रश्न आउ गोटिए कथा आज आम स्पष्ट करवा उचित। जदि मु गोटिए पवित्र आत्मा तेबे खराब किए? उत्तर कुहा जाए आत्मा निर्लेप अटे। ता उपरे कौनसी लेप छेप लागे नहीं, अर्थात दाग लागे नहीं। किंतु सबु किछि तो आत्मा अटे। संस्कार अछि, पवित्र संस्कार अछि, अपवित्र संस्कार मध्य अछि। आमे समस्ते निजर वास्तविक स्वरूप रे पवित्र थिले, समस्ते एका भली थिले। उदाहरण, आमे 5 जण धला शाढ़ी पिंधि ट्रेन रे चढ़िले। जेतेबेले आमे चढ़िले बा यात्रा आरंभ कले तेबे आम समस्तंकर पोशाक संपूर्ण धड़ा थिला, आइडेंटिकल लागुथिला। किंतु जेतेबेले ओल्हाइले 2 दिनर यात्रा परे तेबे समस्तंकर शाढ़ी मैला हो जाइछि। केउठी केउठी हेला, केमिति हेला, ए सब निज निजर अलग अलग अनुभव हेबो। आपण एहा एक्सेप्ट करि परिबे नाही जे समस्तंकर गोटिए जगार मैला होइथिबो यात्रा काल रे। काहेकि ना समस्तंकर अनुभव अलग अलग। एबे जेतेबेले से 5 जण तळको ओल्हाइले एवं आपण तांको देखुछंदी, जदि आपण जानि नाहंती तेबे आपण एहा कहिबे जे एही धला शाढ़ी रे थिबा कला दाग ए शाढ़ीर डिजाइन अटे, ए शाढ़ी एते भल नुहे। जदि जानी थिबे तेबे कहिबे एहा पूरा धला शाढ़ी, एहा तो केवल ता उपरे लागिथिबा छोटिया दाग अटे जहा छाड़ी जीवो। सबुठारु प्रथमे एहा आवश्यक जे आपण एहाको ठीक दृष्टिकोण रे देखंतु। एक रे आपण ताको शाढ़ीर डिजाइन भाबिदेले एवं द्वितीय रे आपण बुझी पारिले जे एहा संपूर्ण धला शाढ़ी एवं एही दाग परे लागिछि। सेही परी जेबे आमे जणे जनक सहित मिशंती तो कुहंती ये तो भारी रागी, ये एही परी, से सेही परी। तेबे आमे काहाकु देखुछंती? आमे भाबी थांती जे ये एही परी अटंती। तेबे आम दृष्टिकोण तांको प्रति केमिति हेबो? जेते आमे से दाग उपरे फोकस करिबा से दाग आहुरी गाढ़ा होई जिवो एवं ओरिजिनल होई जिवो। से रीइनफोर्स होई जाई थाए काहेकि ना आमे बारंबार ताकु सही संकल्प देई चलंती। एबे ज्ञान आधार रे जेबे आमे काहा सहित मिशंती तेबे भाबी थांती जे ये मध्य एक शुद्ध आत्मा। टिके क्रोध आसिला तेबे किछि कथा नाही, किंतु ये किए अटंती एहा महत्वपूर्ण कथा अटे। तेणु मु आपणको एही दृष्टिकोण रे देखिबी जे आपण मध्य एक पवित्र शक्ति अटंती। एमिति नुहे जे ये तो बहुत महान अटंती, मु यांको सामनारे किछि नुहे, किंबा ये तो एही भली। आपण तांको सेमिति ही भाबुछंती
ଯେମିତି ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଛୋଟିଆ ଦାଗ ଏହା ଏତେ ଅରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାରର ଲେବୁଲରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ଯାହା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ତେବେ କେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯିବ? ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ। ସେହି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତେବେ ହେବ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଟେ, ତେବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍। ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯାହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ କର୍ମ ହେବ, ତାହା ଆମର କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ରହେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ଯେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କ କନସିୟସନେସ୍ ହେବ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ କର୍ମ ହେବ। ଯେମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତି ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଟେ। ଏହି ଜାଗୃତି ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ ଯାହା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚେତନା ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ସେ କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚେତନା ନଥିବାରୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହିଛି। କେବେ କେବେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚେତନତା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଅପରେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଚାନକ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଅଛି ସେ ମୋ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଚେତନତା ହୋଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ଅଟେ। ସବୁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ମୋର ଚେତନତା ଆଧାରରେ ବଦଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମର ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ବାସ୍ତବିକତା ଅଟେ ଯାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଡାକ୍ତର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନା, କଳ୍ପନା ତ ନୁହେଁ ନା। ସେହିଭଳି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଆପଣ କିଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ସାରା ଦିନ ଆମର ମନେ ରହିବ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିବା। ବାପା ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ପିଲାର ବାପା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଚେତନତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ସେ ବି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ। ପୁଣି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକି ବସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ
जदिओ से मोर संतान अटे किंतु शरीरर संतान एवं तार निजर अलगा परिचय अछि। प्रकृत रे आमे यह भाविबा उचित जे जदिओ से मोर संतान अटे किंतु शरीरर संतान एवं तार निजर अलगा परिचय अछि। उत्तर हाँ, से मध्य जणे आत्मा अटे जे कि अभिनय करिबा पई आसीछि। आत्म अभिमानर अर्थ हेउछि सारा दिन एहा मने रखिबा जे मु हेउछि गोटिए पवित्र आत्मा एवं एही अभिनय करुछि। तेणु जहाँ भी रोल होइथिबो सेथिरे मोर संपत्ति तो रहिबा दरकार जणे भल अभिनेता भली। जदि से जणे बहुत भल अभिनेता से जेउ अभिनय करू जणे चाकरर अभिनय करू किंबा राजार, किंतु तार एहा मने रहिबो जे मु जणे भल अभिनेता। जदि से भूली जीवो जे मु जणे अभिनेता तेबे से भलरे अभिनय करि परिबो नाही। सेही भली मु गोटिए पवित्र आत्मा अटे। एबे भले मु चेयरमैन अटे, माँ अटे, स्त्री अटे, एहार यथार्थता नाही। एबे सेही पवित्रता एवं शांति वाला संस्कार चेयरमैन भितरे मध्य देखा जिबा उचित। मार व्यवहार रे मध्य प्रत्येकଙ୍କ भितरे देखा जिबा दरकार। प्रश्न, एही जागृति सहित जदि आमे रहिबा तेबे जहा दुनिया रे देखा जाय इच्छा पूरण करिबा दरकार, मते एहा करिबार अछि ताहा करिबार अछि, ए सबु समाप्त होई जिवो एवं एही सबु जिनिस बोधे अधिक सहज रे प्राप्त होई जिवो जेबे आमे ता पछरे दौड़ी न थांती। कुहा जाए जे सफलता पछरे आपण दौड़िले सफलता आपणक ठारु दूर को चली जिवो। जदि एहाकु बुझी आमे से सबु को छाड़ी देबा तेबे आम पई सबु किछि सहज होई जिवो। उत्तर, से जिनिस आमे तेबे छाड़ी परिबा जेबे आमे एहा भाबिबा जे मु ताहा नुहे। ए पर्यंत मु मैनेजर सीनियर मैनेजर थिली, तेणु ता पछरे दौड़ुथिली काहेकि ना ताहा मोर परिचय थिला, किंतु एबे ताहा मोर अभिनय, तेणु मु ताकु करूछि। एमिति नुहे जे मु सब किछि छाड़िकी बसी जिबी, किंतु सेही ज्ञान आसीजिब जे मु ताहा नुहे। आत्म अभिमानी हेबा द्वारा आम भितरु भय चलीजिब, काहेकि ना आमे यह बुझी जाती जे मु अविनाशी अटे, मु शरीर नुहे, मु पोजिशन नुहे। एही सबु जिनिस परिवर्तन हेउछि। जदि एहा सहित मु निजको जोड़िबी तेबे एहार अर्थ मु मध्य परिवर्तन हेउछि। पुणी जेमिति आमको आम मुंडरे धला चुट्टी देखा जाए तेबे आमे दुखी होई जाती जे एहा मोर कौन होईगला। एहा एइथि पई हेला काहेकि ना मु मोर परिचय गोटिए शरीर भाबी नेछि। तेणु जे भय रहिछि मोठारु किछि हजि जीव, केही मोठारु दूर को चली जिबे, ए सब किछि समाप्त होई जाए जेबे एहा मने रहे जे मु किए अटे। एवं आउ गोटिए कथा हेउछि आमे बहुत गुड़िए विभाजन करि दैछन्ति जे मु हिंदू, तुमे मुसलमान, मु धनी, तुमे गरीब, मु मालिक, तुमे चाकर, ए सबु समाप्त होई जिवो। आमे समस्ते समान एवं निज निजर अभिनय करुछन्ति। रोल अलगा होई पारे, जाति मध्य अभिनयर एक भाग, किंतु आमे समस्ते एका अटंती। तेबे जणे जनक सहित जो सद्भावना रहिबो, जणे जनक पई जहा अनुभव करिवे ताहा सबु समानता उपरे हेबो। ओम शांति।